हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है गुरुधाम यूट्यूब चैनल में। अमीनो एसिड के पिछले वीडियो में हमने अमीनो एसिड्स के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था, जहां पर हमने 20 टाइप के प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड को तीन क्लासेस में डिवाइड किया था। वो तीन क्लासेस कौन कौन सी थी अगर आप देखेंगे तो अमीनो एसिड विथ नॉन पोलर साइड चेन, जिसमें हमारे 9 अल्फा अमीनो एसिड आ रहे थे। उसके बाद अमीनो एसिड विथ अनचार्ज पोलर साइड चेन, जिसमें 6 अल्फा अमीनो एसिड आ रहे थे। उसके बाद हमारा था अल्फा अमीनो एसिड विथ चार्ज पोलर साइड चेन, जिसमें 5 अल्फा अमीनो एसिड आ रहे थे। ओके, अब ये जो हमने तीन टाइप का क्लासिफिकेशन पढ़ा अल्फा अमीनो एसिड्स का, उसमें हमें कुछ कुछ यूनिक चीजें दिखाई दी। जैसे हमें उसमें से कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे दिखाई दिए जो एरोमेटिक अमीनो एसिड्स थे। जो क्या थे? एरोमेटिक अमीनो एसिड्स। एरोमेटिक अमीनो एसिड्स मतलब ऐसे अल्फा अमीनो एसिड्स जिनके साइड चेन में एरोमेटिक कंपाउंड था। साइड चेन हैज प्रेजेंस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बना के दिखाता हूं। एग्जाम्पल में हम ले लेंगे फिनाइल एलानीन। एग्जाम्पल में हम क्या ले लेंगे? फिनाइल एलानीन। अगर आप फिनाइल एलानीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो यहां पर आएगा COOH, यहां पर क्या आ जाएगा NH2, यहां पर हाइड्रोजन, और यहां नीचे में साइड ग्रुप बना रहा हूं। ये साइड ग्रुप आ गया CH2, और यहां पर मैंने ड्रॉ कर दिया एक बेंजीन रिंग। ओके, अब आपको पता है कि जो बेंजीन होता है वो एरोमेटिक कंपाउंड है। तो फिनाइल एलानीन में अगर आप देखें तो साइड चेन में हमें एक एरोमेटिक कंपाउंड देखने को मिल रहा है, बेंजीन रिंग बेसिकली ये। तो इसका मतलब ये कि ये हो गया हमारा अल्फा कार्बन। तो फिनाइल एलानीन एक ऐसा अल्फा अमीनो एसिड है जिसको हम एरोमेटिक अमीनो एसिड भी कह सकते हैं, क्योंकि उसके साइड चेन में क्या पाया जा रहा है? एरोमेटिक कंपाउंड। दूसरा हमारा जो एरोमेटिक अमीनो एसिड वो है टाइरोसिन। वो क्या है? टाइरोसिन। तो अगर आप टाइरोसिन का स्ट्रक्चर देखें तो वो कुछ ऐसा आएगा। ये हमने बना लिया कार्बन COOH ग्रुप, ये हमारा आ गया NH2, ये हो गया हमारा हाइड्रोजन, दिस कार्बन विल बी नोन एज अल्फा कार्बन। अब हम बनाएंगे साइड ग्रुप। तो अगर हम साइड ग्रुप ड्रॉ करें तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर साथ में बेंजीन रिंग आ जाएगी, और यहाँ पर आ जाएगा OH। तो अब अगर ये हम टायरोसिन अमीनो एसिड देखें तो यहां पर ये जो साइड ग्रुप है, इसमें भी आपको ये एक एरोमेटिक कंपाउंड दिखाई दे रहा होगा। कौन सा? बेंजीन। कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड दिखाई दे रहा है? बेंजीन। इसका मतलब ये कि जो टायरोसिन है वो भी कैसा अमीनो एसिड है? टायरोसिन भी एक एरोमेटिक अमीनो एसिड है। ओके, अब तीसरा जो हम बनाने जा रहे हैं एरोमेटिक अमीनो एसिड, वो है ट्रिप्टोफान। वो कौन है? ट्रिप्टोफान। अगर हम ट्रिप्टोफान अल्फा अमीनो एसिड को देखें तो ये रहा आपका NH2, ये रहा आपका हाइड्रोजन, ये रहा CH2, ये रहा कार्बन, ये रहा डबल बॉन्ड CH, ये रहा N, ये रहा H, और यहां से आपका आ जाएगा ये, और फिर ये साइड में आपका लग गया एक बेंजीन रिंग। ओके, तो अगर आप देखें तो यहां पर आपको ये एक फिर से बेंजीन रिंग के रूप में एक एरोमेटिक कंपाउंड साइड चेन में दिख रहा है। इसका मतलब जो ट्रिप्टोफान है, ट्रिप्टोफान भी एक एरोमेटिक अमीनो एसिड है। ओके, अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हम जो 20 अल्फा अमीनो एसिड्स का क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था, उसमें से हमने एक यूनिक चीज बाहर ये निकाली कि हमें कुछ ऐसे अमीनो एसिड्स दिखे जो एरोमेटिक अमीनो एसिड्स थे, मतलब उनके साइड चेन में आपको कोई ना कोई एरोमेटिक कंपाउंड देखने को मिल रहा था। अब कुछ आपको अमीनो एसिड्स ऐसे दिखेंगे जो
एसिडिक अल्फा अमीनो एसिड्स हैं। क्या है? एसिडिक अल्फा अमीनो एसिड्स। अब एसिडिक अल्फा अमीनो एसिड्स कौन? ऐसे अल्फा अमीनो एसिड्स जिनके पास कार्बोक्सिल ग्रुप is more than amine group. कार्बोक्सिल ग्रुप is more than amine group. ओके, एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं ग्लूटामिक एसिड। एग्जाम्पल के तौर पर हम क्या ले सकते हैं? ग्लूटामिक एसिड। अगर आप ग्लूटामिक एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा, देखिए। ये रहा कार्बन COOH, ये रहा NH2, ये रहा अल्फा कार्बन, ये नीचे हाइड्रोजन, और ये हमारा साइड चेन CH2 CH2 COOH। तो अगर आप ग्लूटामिक एसिड को देखें तो ग्लूटामिक एसिड में आपको कार्बोक्सिल ग्रुप 2 दिखाई दे रहे हैं और अमाइन ग्रुप 1 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ग्लूटामिक एसिड एक ऐसा अल्फा अमीनो एसिड है जिसमें कार्बोक्सिल ग्रुप की संख्या अमाइन ग्रुप से ज्यादा है। इसका मतलब ये एसिडिक अमीनो एसिड हो गया। ओके, अच्छा, अगला जो हम एसिडिक अमीनो एसिड देखने जा रहे हैं वो है एस्पार्टिक एसिड। वो है एस्पार्टिक एसिड। अब अगर हम एस्पार्टिक एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो वो कुछ आपको ऐसा दिखाई देगा। कार्बोक्सिल ग्रुप, ये अमाइन ग्रुप, ये हाइड्रोजन, ये। अगर आप इस अमीनो एसिड को देखें तो यहां पर भी कार्बोक्सिल ग्रुप की संख्या कितनी है? 2। अमाइन ग्रुप की संख्या कितनी है? 1। यानी कि ये ग्लूटामिक एसिड में अगर आपने देखा तो ग्लूटामिक एसिड में भी कार्बोक्सिल ग्रुप की संख्या ज़्यादा थी अमाइन ग्रुप के रिस्पेक्ट में, और एस्पार्टिक एसिड को अगर आप देखेंगे तो एस्पार्टिक एसिड में भी कार्बोक्सिल ग्रुप की संख्या ज़्यादा है अमाइन ग्रुप की तुलना में। इसका मतलब ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड कैसे अल्फा अमीनो एसिड है? एसिडिक अल्फा अमीनो एसिड। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि 20 अल्फा अमीनो एसिड्स में से हमारे पास बस 2 ही एसिडिक अल्फा अमीनो एसिड्स हैं। ओके, अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम बढ़ेंगे तो थोड़ा सा एक यूनिक कलर हम लेते हैं। यूनिक कलर क्या लिया जाए? पर्पल लेते हैं, है ना? थोड़ा बढ़िया हो जाएगा व्यवस्था ये। अब एक हम आगे बढ़ेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे बेसिक अमीनो अल्फा अमीनो एसिड्स के बारे में। किसके बारे में? बेसिक अल्फा अमीनो एसिड्स के बारे में। अब ये क्या है? बेसिक अल्फा अमीनो एसिड्स क्या है? बेसिक अल्फा अमीनो एसिड्स मतलब ऐसे अल्फा अमीनो एसिड्स जिनमें NH2 ग्रुप की संख्या ज्यादा है कार्बोक्सिल ग्रुप की तुलना में, है ना? NH2 ग्रुप यानी कि अमाइन ग्रुप की संख्या ज्यादा है कार्बोक्सिल ग्रुप की तुलना में। एग्जाम्पल के तौर पर हम लिख सकते हैं लाइसीन। अगर मैं आपको लाइसीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाऊं तो ये रहा COOH, यहाँ पर NH2, हमारा ये अल्फा कार्बन हो जाएगा एक बीच में, ये हाइड्रोजन, ठीक है। अब साइड ग्रुप देखिए, CH2 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 और ये आ गया NH2। ओके, अब अगर आप देखेंगे तो NH2 ग्रुप 1, NH2 ग्रुप 2 और कार्बोक्सिल ग्रुप है सिर्फ 1। इसका मतलब लाइसीन जो है ये एक ऐसा अल्फा अमीनो एसिड है जिसमें अमाइन ग्रुप की संख्या कार्बोक्सिल ग्रुप से ज्यादा है। इसका मतलब लाइसीन एक हो गया बेसिक अल्फा अमीनो एसिड। ओके, अब एक और अल्फा अमीनो एसिड का मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं जो बेसिक नेचर का होगा। वो है वो है आपका आर्जिनिन। वो क्या हो जाएगा आपका? आर्जिनिन। आर्जिनिन। ओके, अब अगर आप आर्जिनिन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो वो कुछ ऐसा आएगा। कार्बोक्सिल ग्रुप अमाइन ग्रुप बन गया, ये हाइड्रोजन आ गया। अब यहां पर आएगा आपका ये CH2 CH2 CH2, यहां पर ये क्या आ जाएगा? NH, C, N+H,
और ये आ गया आपका NH2। ओके, अब अगर आप देखें तो यहाँ पर अमाइन ग्रुप कितना है, एक, यहाँ पर अमाइन ग्रुप कितना है, दो, और कार्बोक्सिल ग्रुप की संख्या कितनी है, सिर्फ एक। इसका मतलब जो आर्जिनिन है वो एक बेसिक अल्फा अमीनो एसिड है, क्योंकि उसमें अमाइन ग्रुप की संख्या कार्बोक्सिल ग्रुप से ज्यादा है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, तो हमें एक और टाइप के अल्फा अमीनो एसिड के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा, जो कि फेमस है अपने यूनिक साइड चेन की वजह से। वो है सल्फर कंटेनिंग अल्फा अमीनो एसिड। सल्फर कंटेनिंग अल्फा अमीनो एसिड, सल्फर कंटेनिंग अल्फा अमीनो एसिड मतलब ऐसे अल्फा अमीनो एसिड जिनके साइड चेन में क्या पाया जाता है, सल्फर पाया जाता है। ओके, तो इसका एग्जांपल हम लिखेंगे। एग्जांपल आप लिख सकते हैं, सबसे पहला आप एग्जांपल लिख सकते हैं सिस्टीन। अगर मैं आपको सिस्टीन ड्रॉ करके दिखाऊं तो ये देखिए, ये हो गया कार्बोक्सिल ग्रुप, ये हो गया अमाइन ग्रुप, यहाँ पर आ गया आपका हाइड्रोजन, और ये हो गया CH2SH। आपको यहाँ पर एक यूनिक बात क्या दिख रही है कि ये जो साइड चेन है उसमें SH ग्रुप पाया जा रहा है। SH मतलब थायोल ग्रुप पाया जा रहा है, और थायोल ग्रुप में सल्फर तो मौजूद है ही। इसका मतलब सिस्टीन एक ऐसा अल्फा अमीनो एसिड है जिसके साइड चेन में आपको सल्फर मिल जाएगा। तो सिस्टीन कैसा अमीनो एसिड हो जाएगा, सल्फर कंटेनिंग अल्फा अमीनो एसिड। ओके, अब अगला हम जो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड पढ़ने जा रहे हैं वो है मेथियोनीन। कौन सा होगा, मेथियोनीन। अब अगर आप मेथियोनीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो ये रहा कार्बोक्सिल ग्रुप, ये रहा अमाइन ग्रुप, ये रहा हाइड्रोजन, और यहाँ पर आपका आ जाएगा CH2, CH2S और CH3। तो अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे तो आपको साइड चेन में क्या दिखाई देगा, आपको साइड चेन में दिखाई देगा सल्फर। इसका मतलब मेथियोनीन एक ऐसा अल्फा अमीनो एसिड है जिसके साइड चेन में क्या पाया जा रहा है, सल्फर। तो मेथियोनीन भी कैसा हो जाएगा, सल्फर कंटेनिंग अल्फा अमीनो एसिड। ओके, तो अभी जो हमने 20 टाइप के अल्फा अमीनो एसिड्स को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया था, उसमें से भी हमने कुछ यूनिक अल्फा अमीनो एसिड्स को अलग किया जो कि अपनी यूनिक साइड चेन के लिए फेमस थे, जैसे कि एरोमेटिक अमीनो एसिड्स, जिसमें हमें 3 एग्जांपल मिले, फिनाइलएलानिन, टाइरोसिन और ट्रिप्टोफान। ओके, उसके बाद हमें मिला एसिडिक अमीनो एसिड, ग्लूटामिक एसिड और अस्पार्टिक एसिड। फिर हमें मिला बेसिक अल्फा अमीनो एसिड, लाइसिन और आर्जिनिन। फिर हमें मिले सल्फर कंटेनिंग अल्फा अमीनो एसिड, सिस्टीन और मेथियोनिन, जिनके साइड चेन में हमें सल्फर देखने को मिल रहा था। अच्छा, लाइसिन और आर्जिनिन के बारे में मैं आपको एक और यूनिक बात बता दूं, और वो यूनिक बात ये है कि लाइसिन और आर्जिनिन जो है, यहाँ पर मैं वो ना एक साइड में छोटा सा नोट लिख देता हूँ, राइट, तो थोड़ा अच्छा लगेगा। और कोई यूनिक कलर, ये यूनिक कलर लेते हैं हम। ओके, तो ये सेम तो नहीं हो जाएगा, एक सेकेंड, इस कलर से। ओके, तो लाइसिन एंड आर्जिनिन, लाइसिन एंड आर्जिनिन आर major component of histone protein, are major component of histone protein। ओके, हिस्टोन प्रोटीन जो होता है, हिस्टोन प्रोटीन किस में काम करता है, कॉइलिंग ऑफ डीएनए में, कॉइलिंग ऑफ डीएनए। डीएनए जो होता है किसी भी सेल के अंदर, वो अपने आप को कौन से प्रोटीन के ऊपर कॉइल करता है, हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर कॉइल करता है। और उस हिस्टोन प्रोटीन के अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 2 अमीनो एसिड पाए जाते हैं वो होते हैं लाइसिन और आर्जिनिन। ओके, और लाइसिन और आर्जिनिन का इंपॉर्टेंस आपको चैप्टर में आगे चल के पढ़ाया जाएगा, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, जो कि क्लास 12th का होता है। और हम आगे बायोमॉलिक्यूल चैप्टर में भी जब डीएनए अलग से पढ़ेंगे तो वहां पर हम हिस्टोन प्रोटीन और लाइसिन आर्जिनिन का इंपॉर्टेंस एक बार और समझ लेंगे। ओके, टिल देन आप इस वीडियो को देखिए, आप अमीनो एसिड के सेक्शन को अच्छे से रिवाइज करिए, और हम अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।
ओके, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल गुरुधाम। थैंक्स अ लॉट।